हे एवरीवन, वेलकम बैक टू मोमेंटम क्लासेस। मेरा नाम है रुचि तिवारी और आज है 6 सितंबर। 6 सितंबर के सभी करंट अफेयर्स को आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो गाइस, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, भारत में छोटे बच्चों की स्थिति पर रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की गई है? तो हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया अर्थात भारत में छोटे बच्चों की स्थिति पर एक रिपोर्ट जारी की है। अतः इसका सही जवाब है बी, वेंकैया नायडू। अब देखो, ये रिपोर्ट जारी क्यों की गई है? तो इस रिपोर्ट को जारी करने का मूल उद्देश्य इंडिया के जितने भी बच्चे हैं उनका हेल्थ एवं न्यूट्रिशनल स्टेटस जानना है। एवं इस रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में भारत में लगभग 159 अर्थात 159 मिलियन बच्चे 6 वर्ष से कम उम्र के हैं, जिनके अंतर्गत लगभग 21% बच्चे अंडर नरिश्ड व 36% बच्चे अंडर वेट हैं। साथ ही इस हेल्थ एवं न्यूट्रिशनल स्टेटस की रिपोर्ट में केरला शीर्ष स्थान पर है। अतः यहाँ का न्यूट्रिशनल स्टेटस अन्य राज्यों की तुलना में काफी अच्छा है, जबकि इसी लिस्ट में उत्तर प्रदेश सबसे निचले स्थान पर है। अब बात हुई है वेंकैया नायडू की। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वेंकैया नायडू वर्तमान में भारत की उपराष्ट्रपति हैं, परंतु कई बार एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है कि वेंकैया नायडू कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। तो वेंकैया नायडू भारत के व्यक्ति वाइज 13वें एवं कार्यकाल वाइज 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। अगला सवाल है, भारत की ओर से 5वें ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक में किसने भाग लिया? तो हाल ही में आयोजित 5वें ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक में भारत के संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने भाग लिया है। अतः इसका सही जवाब है सी, प्रहलाद सिंह पटेल। अब यहाँ पर शब्द यूज हुआ है ब्रिक्स, और ब्रिक्स इंपॉर्टेंट है। तो ब्रिक्स 5 तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है। इसके अंतर्गत ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना एवं साउथ अफ्रीका शामिल हैं। जून 2006 में ब्रिक्स की स्थापना हुई थी और हाल ही में ब्रिक्स के ही संस्कृति मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया है। अगला सवाल है, किस राज्य ने हाल ही में नई सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2020 को मंजूरी दी है? तो हाल ही में कर्नाटक सरकार ने अपने राज्य के लिए नई सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2020 को मंजूरी दी है। अतः इसका सही जवाब है डी, कर्नाटक। अब देखो, कर्नाटक सरकार ने इस पॉलिसी का एग्जीक्यूशन ईयर 5 साल रखा है। अतः इसे लगभग 2020 से लेकर 2025 तक के लिए एग्जीक्यूट किया जाएगा। साथ ही इस नई पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य कर्नाटक के $1 ट्रिलियन इकोनॉमी वाले लक्ष्य को प्राप्त करना है। अब बात हुई है कर्नाटक की। तो भारत के मैप में हम देख सकते हैं कि कर्नाटक दक्षिण भारत का एक पश्चिमी राज्य है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है। कर्नाटक के वर्तमान चीफ मिनिस्टर BS येदियुरप्पा हैं एवं कर्नाटक के वर्तमान गवर्नर वाजुभाई वाला हैं। साथ ही कर्नाटक देश का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य है। अगला सवाल है, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हाल ही में भारत सरकार ने रेलवे बोर्ड में CEO के नए पद की घोषणा की थी और इसी CEO के पद में रेलवे बोर्ड के भूतपूर्व अध्यक्ष विनोद कुमार यादव को नियुक्त किया गया है। अतः इसका सही जवाब है ए, विनोद कुमार यादव। यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं, यही है विनोद कुमार यादव और इन्हें ही वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला सवाल है, किस देश ने भारत के साथ मिलकर हाल ही में इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी लॉन्च की है? तो हाल ही में जर्मनी ने भारत के साथ एक इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी लॉन्च की है।
अतः इसका सही जवाब है सी, जर्मनी। दरअसल इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना के बढ़ते हुए प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से यह स्ट्रेटजी लॉन्च की गई है। साथ ही यह स्ट्रेटजी तटवर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन हेतु काफी महत्वपूर्ण होगी। अब चूंकि यह स्ट्रेटजी जर्मनी के साथ लॉन्च की गई है, तो यदि विश्व मानचित्र पर देखा जाए तो हम देख सकते हैं कि जर्मनी एक यूरोपियन देश है। जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल हैं। साथ ही जर्मनी के वर्तमान प्रेसिडेंट फ्रैंक वॉल्टर हैं। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है एवं जर्मनी की करेंसी यूरो है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा राष्ट्र क्वाड मीट की मेजबानी करेगा? तो हाल ही में हमारे देश भारत ने क्वाड देशों की मीटिंग की मेजबानी करने की घोषणा की है। अतः इसका सही जवाब है सी, भारत। अब देखो ये क्वाड देश क्या है? तो क्वाड देश मूल रूप से 4 देशों का एक समूह है। इसके अंतर्गत भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एवं जापान शामिल हैं एवं इस समूह की स्थापना 2007 में की गई थी। अगला सवाल है, किस राज्य ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रिवर क्रूज शुरू करने की योजना बनाई है? तो हाल ही में उड़ीसा सरकार ने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रिवर क्रूज शुरू करने की घोषणा की है। अतः इसका सही जवाब है डी, उड़ीसा। यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं, यही है रिवर क्रूज और ये एक टाइप के शिप होते हैं जिसके अंदर आप रह सकते हैं और कई दिनों के हॉलीडेज भी सेलिब्रेट कर सकते हैं। अब बात हुई है उड़ीसा की, तो उड़ीसा भारत का एक पूर्वी तटीय राज्य है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं एवं उड़ीसा के गवर्नर गणेशी लाल हैं। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस मनाया जाता है। अतः इसका सही जवाब है डी, 5 सितंबर। अच्छा, 5 सितंबर को एक और महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है, वो है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। तो प्रत्येक वर्ष सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। अच्छा, यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी। तो ये डे सेलिब्रेट कौन करता है? तो मूल रूप से इस दिन का सेलिब्रेशन यूनाइटेड नेशंस के द्वारा किया जाता है और यूनाइटेड नेशंस इम्पॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशंस की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी और इसी कारण प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस दिवस भी मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है एवं वर्तमान में यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरस हैं। अगला सवाल है, पोंग लसोल कौन से राज्य का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण त्योहार है? तो पोंग लसोल एक महत्वपूर्ण त्योहार है जो कि प्रतिवर्ष सिक्किम में सेलिब्रेट किया जाता है। अतः इसका सही जवाब है ए, सिक्किम। तो देखो, यह त्योहार प्रतिवर्ष सिक्किम में विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा को एक आदर पूर्वक सम्मान एवं श्रद्धांजलि के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। अब चूंकि ये त्योहार सिक्किम में मनाया जाता है, तो हम भारत के मैप में देख सकते हैं कि सिक्किम एक उत्तर पूर्वी राज्य है। सिक्किम की राजधानी गैंगटोक है। सिक्किम के वर्तमान चीफ मिनिस्टर प्रेम सिंह तमांग हैं एवं सिक्किम के वर्तमान गवर्नर गंगा प्रसाद हैं। अगला सवाल है, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BCAS की पहली महिला महानिदेशक कौन बन गई हैं? तो हाल ही में पूर्व IAS अधिकारी उषा पाढ़े को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो अर्थात BCAS का पहला महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अतः इसका सही जवाब है सी, उषा पाढ़े। यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं, यही है उषा पाढ़े और इन्हें ही BCAS की पहली महिला महानिदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया है। सो गाइस, यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों और अदर एस्पिरेंट्स के साथ इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।